कुछ ऐसे बड़े स्कैमर्स जिनके अगले शिकार आप खुद हो सकते हैं। कैसे एक चीज के टुकड़े से आपको किडनैप किया जा सकता है। और अगर आप भी गिफ्ट कार्ड या फिर कूपन की लालच में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आपकी कैसे बस एक नैपकिन से जान ली जा सकती है। एंड लास्ट वाला तो गूगल वॉइस स्कैम है। तो क्या ये फ्रॉड गूगल खुद करता है? अगर करता है तो क्यों? अगर आपको भी इन स्कैम्स से बचना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, अगर आपकी कार में चीज का टुकड़ा मिले जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी तो ये कोई अनजाने से हुई गलती नहीं बल्कि वार्निंग है। अगर आपने भी अपनी कार में चीज का टुकड़ा रखा देखा है तो उसे वहीं साफ करने लगते हैं। यही गलती एक लेडी ने की थी जो उसने ऑनलाइन शेयर भी की है। पहले तो उस लेडी ने सोचा कि ये कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है और जब उन्होंने कार पर लगे चीज को साफ करना शुरू कर दिया तो उन्होंने कुछ अजीब सी बात नोटिस की। उनके साइड में एक वैन आके रुक जाती है जिसमें काफी सारे लोग हैं जो उन्हें काफी देर तक घूर रहे थे और वहीं उस लेडी को चीज हटाने में 1 घंटा लग जाता है। और ये प्लानिंग उस लेडी को किडनैप या फिर लूटने की भी हो सकती है। और ज्यादातर लोग अपनी कार को गंदा देखकर इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि बाकी सारी चीजें भूलकर सिर्फ अपनी कार को साफ करने में लग जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो आप उसे साफ ना करें बल्कि पास में किसी वॉशिंग सेंटर पर कार धुला लें। नंबर 2, आजकल फ्रॉड इतना बढ़ते चला जा रहा है कि शायद अगले शिकार आप खुद भी हो सकते हैं, जिसे फिशिंग स्कैम कहा जाता है। जैसे जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति से ईमेल आएगा जिसे आप जानते हैं, लेकिन अगर आप ईमेल एड्रेस पर अच्छे से और ध्यान से चेक करेंगे तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो कोई एडिटेड लेटर हो सकता है या फिर कुछ ऐसा अलग नाम हो सकता है जो आपसे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं। उसके बदले में आपको कुछ कूपन या फिर गिफ्ट कार्ड की लालच देते हैं। और अगर स्कैमर्स की दी हुई वेबसाइट पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर इजीली हैक किया जा सकता है। ये सबसे ज्यादा कॉमनली स्कैम है जो आजकल कुछ ज्यादातर हो रहा है। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इस स्कैम में 1,14,700 लोग फंस चुके हैं साल 2019 में। इसकी वजह से उन लोगों का $57.8 मिलियन नुकसान हो गया। ऐसी ही कुछ फेक शॉपिंग वेबसाइट भी होती है तो URL डबल चेक कर ले। नंबर 3, और अगर आपको भी कुछ इस तरह से अपनी कार के डोर हैंडल में नैपकिन लगा दिखता है तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं, क्योंकि क्या पता इस साजिश के अगले शिकार आप हो सकते हैं। ऐसा एक लेडी के साथ हुआ है जिसमें कार पार्किंग पर अपनी कार के डोर हैंडल में नैपकिन लगा देखा। तब उसने इतना ध्यान नहीं दिया और नैपकिन को हटा दिया और कुछ घंटों के बाद वो हॉस्पिटल गई क्योंकि उसके हाथ में काफी तेज दर्द होने लगा। साथ ही में उसे सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही थी। जब डॉक्टर ने उस नैपकिन की रिसर्च की तो पता चला कि उस नैपकिन में जहर था। तो आप भी अलर्ट हो जाइए, अगर कार के डोर हैंडल में ऐसा कुछ नैपकिन दिखता है तो पहले से ही उसे ना हटाएं। नंबर 4, क्या आपने कभी फॉर्म जैकिंग के बारे में सुना है? ऐसा होता है जब कोई कस्टमर हैक हो जाता है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अपने कार्ट में सारी चीजें ऐड कर लेते हैं और जब पेमेंट करने का टाइम आता है तो आपको सीधा उस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है जो स्कैमर्स का होता है और आपकी सारी डिटेल्स और पैसा स्कैमर्स के यहाँ चला जाता है। इसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी होती है। ऐसे स्कैम से बचने के लिए हमें URL को 2 बार चेक करना है और फेक ऐप से भी बचना है। और ज्यादातर ऐसे स्कैमर्स आपको किसी लिंक पर टैप करने को बोलते हैं और जैसे ही आपने लिंक पर एक बार टैप कर दिया वो सारा डाटा और आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, जिसमें शायद आपकी बैंक डिटेल्स भी हो सकती हैं। तो अगली बार ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम थोड़ा अलर्ट रहना। नंबर 5, टेक सपोर्ट स्कैम। इसे भी ज्यादा साइलेंट और क्विकली स्कैम करते हैं। इस स्कैम से रिलेट आपको एक कॉल आता है जिसमें वो कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में एक डेंजरस वायरस है जो कि डिवाइस को नुकसान पहुंचा रहा है और आपके डिवाइस का डाटा लॉस्ट हो सकता है, ऐसा स्कैमर्स कहते हैं। और उसके बाद वो आपसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहेंगे और भले ही वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। एंड फिर वो आपके कंप्यूटर में एक वायरस डाउनलोड करेंगे जिससे आपको लगेगा कि सच में इस कंप्यूटर में कुछ खराबी है और इसे ठीक कराने के लिए आपसे पेमेंट भी मांगा जा सकता है और उसे पेमेंट ना देके बल्कि किसी भरोसेमंद टेक सपोर्ट को या फिर आप रिटेलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 6, गूगल वॉइस स्कैम। ये स्कैम उतना ही आसान है जितना स्कैमर्स के लिए होता है। शायद आपने अपना फोन नंबर किसी वेबसाइट पर किसी रीजन से शेयर किया होगा। आप कुछ सेल करना चाह रहे हैं या फिर कुछ ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद फ्रॉड्स आपकी इंफॉर्मेशन लेके आपको तेजी से कॉल करके अपने आप को वेरीफाइड करेंगे कि वो कोई स्कैमर्स नहीं है एंड फिर आपसे गूगल वेरिफिकेशन कोड मांगा जा सकता है। उससे बचने के लिए रूल नंबर 1, नेवर शेयर वेरिफिकेशन कोड विद एनीवन। ऑनलाइन रेज्यूमे भी सेफ नहीं है क्योंकि या तो वो किसी भी स्कैमर्स को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वो आपको जॉब ज्वाइनिंग होने का झूठ बोल के आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। किसी भी बड़ी पोजीशन पे ज्वाइन करने का दिखावा करते हैं जो आप आसानी से बड़ी पोस्ट देखकर मान जाते हैं। अगर आप भी एक जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक डिफरेंट ईमेल क्रिएट कर ले ताकि आप इन स्कैमर्स से बच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं।